सो प्रॉब्लम है हमारे पास जी कैलकुलेटिंग रूट्स बाय बाइसेक्शन मेथड. Perform 4 iterations of the bisection method to approximate the actual root r of the non-linear equation f of x equals 2x4 plus 3x minus 8 in the interval 1 to 1.5. देखिए इसमें सबसे पहली बात है कि जो गिवन फंक्शन है f of x ये एक नॉन लीनियर है, मीन के इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगी. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात जो है वो क्या है कि हमने 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है. अब हो सकता है 4 आइट्रेशंस तक हम रूट्स को उसके रूट के एक्चुअल तक ना पहुंच सकें, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट जरूर कर सकते हैं. ठीक है. तीसरी बात जो है वो ये है कि आपने हमें जो इंटरवल बताया गया है दिस इज फॉर श्योर, यानी ये बात कंफर्म है कि जो आपका रूट होगा इसके जो रूट्स में उसका यानी इसके वन ऑफ द रूट्स जो है इसका वो 1 से लेके 1.5 के दरमियान कहीं मौजूद होगा. ठीक है. 1 से लेके 1.5 के दरमियान कहीं मौजूद होगा. अब रूट क्या है? x की वो वैल्यू जहां पे f of x को एवेल्युएट किया जाए तो f of x हमें क्या वैल्यू दे? 0. यानी f of x दरअसल y के बराबर है. तो y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x माइनस 8. इसका क्या मतलब है कि अगर आप x की वो कोई ऐसी वैल्यू डालें जिसपे आपके पास y जो यानी 1 से 1.5 तक कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे डालें जिससे y जो है वो इवेल्युएट करने पे 0 आंसर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रूट r. अब बाइसेक्शन मेथड से करना है तो जाहिर है सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आइट्रेशंस. नंबर ऑफ आइट्रेशंस, दिस इज x नॉट एंड दिस इज x1, यानी ये x1 ले लें, इसको x नॉट कह लें. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखें जब आप x नॉट इस पे डालेंगे तो जाहिर है आपको x y नॉट वैल्यू देगा, y नॉट वैल्यू मिलेगी. ठीक है. यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ. चलें, ये फर्स्ट हमारे x नॉट पे जो कि यानी x नॉट पे इसको वैल्यूएट करेंगे तो y नॉट आएगा. फिर x1 जो कि सेकंड है 1.5 पे करेंगे तो जाहिर है आपको फिर y1 वैल्यू देगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम इसको बाइसेक्ट करने जा रहे हैं. किसको बाइसेक्ट करेंगे? x नॉट और x1 को. किस तरह से? x नॉट प्लस x1 बाय 2 जो कि क्या कहलाता है? x मिड, जो कहलाता है हमारे पास x मिड. इसको डालने से हमारे पास क्या निकलेगा? y मिड. y मिड की वैल्यू आएगी. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. हमारी फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होती है. फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होती है जब इसमें मैं 1 वैल्यू डालता हूं तो मेरे पास y नॉट कितना आता है? 1 की पावर 1 ही रहती, 1 की पावर 4 5 जितनी भी हो 1 रहती है. तो 1 की पावर 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 2 प्लस 3 5 5 माइनस 8 माइनस 3, तो यह आ जाएगा माइनस 3. इसका मतलब है जब x नॉट 1 हो तो y नॉट कितना आएगा? माइनस 3. जब x नॉट 1.5 हो तो जब x1 जो है 1.5 है तो y1 कितना आएगा? 6.625. अगर आप देख लें कैलकुलेटर पे हम कर सकते हैं, देखें x की पावर 4 यानी 1.5 की पावर 4 ये कितनी आती है? दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू दिस प्लस 3 इंटू 1.5 4.5 होता है प्लस 4.5 इज इक्वल टू दिस माइनस 8, ये कितनी आ गई? 6.625. तो मैंने यहाँ पे ये लिखी है 6.625. अब आप देखें एवरेज हम लेने जा रहे हैं x नॉट प्लस x1 बाई 2 यानी 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2. तो आप देखें यहाँ पे 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी 1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.25. तो x मिड कितना आ गया? 1.25. बल्कि मैं येलो कलर ही लेता हूं 1.25. अब 1.25 पे इसको वैल्यूएट करें तो इसका आंसर आता है हमारे पास, मैंने ये करके रखा हुआ, चूंकि कैलकुलेशंस काफी टाइम ले रही है तो मैंने खुद पहले करके रख ली है. 0.63282125. ठीक है. अब रूल क्या हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट लेक्चर में? हमने बात की थी पॉजिटिव को आप रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव के साथ, यानी हम लिखेंगे 1.25 और 0.63282125. तो आप देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि पहले आपका जो मिड था यानी हमें पता चला जो रूट है 1 से 1.5 के दरमियान है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि वो 1 से 1.5 के बजाय वो 1 से 1.25 के दरमियान है. ये देखें 1 से 1.25 के दरमियान. तो मजीद हम एक्चुअल रूट के क्लोज आ गए.
हम मजीद एक्चुअल रूट के क्लोज आ गए। तो ये हमारी वन आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अक्सर बच्चे यहाँ से यानी इस प्रोसेस को, इस स्टेप को नहीं लिखते, तो इसकी वजह से उनके वो इसको वन यानी इसको सेकेंड आइट्रेशन कंसिडर करते हैं, जो कि गलत है। वन आइट्रेशन अब कंप्लीट हुई है। अब हमारी यहाँ से सेकेंड आइट्रेशन अभी स्टार्ट होगी। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन क्या है कि 1 + 1.25 का दोबारा से मिड लिया जाएगा, जो कि कितना आता है 1.125। 1.125 इसकी वैल्यू कितनी आती है -1.4213867119। अब नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करना। देखिए पहले पॉजिटिव थी, y पॉजिटिव था, तो y पॉजिटिव से रिप्लेस किया हमने इसको। अब y नेगेटिव आ गया, y में नेगेटिव है, तो y नेगेटिव को y नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे। मतलब कि 1.125 पे हमारी क्या वैल्यू है -1.4213867119, और ये 1 पे जो पॉजिटिव है वो एज इट इज रहेगी 0.63282125। तो अब देखें बड़ी यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात इस तरह से है कि अब देखें जैसे 1 से 1.25 तक था, अब 1.125 हमने देखा जी अब कहाँ पे है 1.125 से 1.25 के दरमियान है। ठीक है, 1.25 के दरमियान है। तो अब ये सेकेंड आइट्रेशन कंप्लीट हुई। थर्ड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड आइट्रेशन पे दोबारा से हम क्या करेंगे, इसकी x0 की और x1 अब हमारे पास ही है, इन दोनों की एवरेज ली जाएगी। तो एवरेज कितनी आती है 1.1875। 1.1875। ठीक है, अब इस पे जब आप वैल्यूएट करते हैं तो आंसर आता है -0.46091870। ठीक है, इसमें अगर छोटी मोटी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इनको बिल्कुल करेक्ट करूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये फिर नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे। -0.46091870 किस पे है 1.1875 के ऊपर। दिस इज 4। यदि आप देखें सॉरी दिस इज ये तो थर्ड ही है, मैंने इसको ठीक है किस पे 1.25 0.63282125। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप मजीद क्लोज आते जा रहे हैं, यानी दिस इज व्हाई वी से कि हमारे पास क्या है मिड बाइसेक्शन मेथड है। पहले हमने देखा 1 to 1.25, आप देखा 1.25, 1 से भी आगे थोड़ा सा आगे चले जाओ, यानी 1.25 यानी नैरो डाउन हो रहा है, ये नैरो हो रहा है, बारीक यानी मजीद एक्चुअल रूट के करीब आती जा रही है। फिर 1.25 से भी हमने देखा इससे भी आगे है, कहाँ पे है 1.1875 और 1.25। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नंबर 4th आइट्रेशन। हमारे पास 3 आइट्रेशन कंप्लीट हुई हैं, क्योंकि हमने 4 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। तो 4 आइट्रेशन अभी स्टार्ट होगी हमारे पास। किस तरह से, आप दोबारा से इस x0 और x1 का मिड वैल्यू x मिड फाइंड आउट करें, जो कि कितना आता है, जो कि आता है जी 1.21875। इस पे वैल्यू आती है 0.068788 एंड डॉट आई दो चार डिजिट्स आई थिंक आगे और भी आते हैं। और अब अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव 1.2185 पे कितनी है 0.068788 एंड कुछ डिजिट्स, और साथ 1.1875 और 0.46091870। अब आप देखें कि मजीद आप क्लोज आते जा रहे हैं, वैल्यूज के मजीद आप जो है वो क्लोज आते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे आंसर लिखते हैं, चूंकि हमने 4 आइट्रेशन करनी थी। अब इसको राउंड ऑफ करें x0 को, तो ये बन जाता है 1.2, बिकॉज 8 है ग्रेटर देन 5 है 1.2। इसको राउंड ऑफ करेंगे लेसर देन 5 है, तो इसका मतलब ये भी 1.2 रहेगा। अब ये 1.2 और 1.2 अगर आप इसको 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लें तो 1.2 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2, आप जो मिड आएगी वो भी 1.2 होगी, इसका मतलब आगे 1.2 ही रहेगी। तो अब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 1.2 पे ये फंक्शन इवैल्यूएट होकर आंसर एग्जैक्टली 0 नहीं देगा, लेकिन हम चूंकि अगर मजीद आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा नंबर रिफाइन होता होता एक्चुअल रूट के बहुत क्लोज चला जाएगा। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख देंगे 1.2, यानी आंसर जो होगा, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 1.2 to 1 डेसिमल प्लेस।